हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के लिए एक तारा भाग 3। तो यहाँ आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 18, स्याही टपक गई। बच्चों, स्याही आप पेन से लिखते हैं तो कभी कभी जो स्याही वाला पेन होता है उससे स्याही टपक जाती है, तो अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। तो उनके नीचे क्या छपा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, वो इस पाठ में बताया है। तो राजू जब कॉपी में अपना गृह कार्य कर रहा था तब लिखते समय कॉपी पर स्याही टपक गई। आइए स्याही के टपकने से छिपे हुए अंकों को पहचानते हैं। यहाँ देखिए, ऊपर 316 लिखा हुआ है और नीचे 25 और आगे कोई संख्या थी जहाँ स्याही टपक गई, और यहाँ जो उत्तर आता उस पर भी स्याही टपक गई। यहाँ पर इकाई के अंकों का योग कितना है? 4। तो 6 पहले ही 4 से बड़ा है, अतः स्याही के धब्बे के नीचे एक अंक की संख्या 1 2 3 9 में से केवल 8 रखने पर ही 14 आता है, तो उसका मान यहाँ 4 आएगा, 14 का 4। तो इसका मतलब 6 यहाँ पर स्याही टपक गई, इस जगह पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 6 और 8 14, 14 का 4, हासिल की 1, 1 और 1 2 और 5 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। हासिल अगले स्तंभ में चली जाएगी। तुम सही कह रहे हो, 14 का एक हासिल दहाई में जोड़कर 1 1 2 व 2 में 5 जोड़ेंगे तो स्याही के नीचे, धब्बे के नीचे 7 अंक आ जाएगा। तो यहाँ ये 7 आया है, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 8। फिर देखिए, आओ पता लगाएं। सवालों पर स्याही टपकने से कुछ अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, आइए उन अंकों का पता लगाएं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने अंक लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं? यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, घटाना है हमको। 4 में से 9 नहीं जाते, यहाँ से एक हासिल ले ली, तो यहाँ हो गए 14 और यहाँ रह गए 4। 14 में से 9 गए तो 5 बचे। अब यहाँ 4 रह गई, 4 में से 4 गए तो 0 बची। यहाँ 1 में से 6 नहीं जाता, यहाँ से एक हासिल ले ली, 11 हो गए और यहाँ हो गए 7। 11 में से 6 गए तो 5 बचे। अब यहाँ 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बच जाएंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ 4 और यहाँ 3 हमने लिख दिया है, ठीक है। फिर देखिए, दूसरा सवाल नीचे दिया हुआ है जोड़ का। 4 और 9 13, 13 की 3, तो यहाँ 3 लिख दिया है हमने। हासिल की 1 इधर आ गई, 1 और 5 6, 6 और 4 10 की 0 लिखी हुई है। हासिल की 1 इधर आ गई, फिर 1 और 3 4, और 4 के नीचे कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा? तो 4 के नीचे हम 5 जोड़ेंगे, 4 और 5 9 होते हैं, 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। फिर 7 और 6 13, यहाँ 13 का 3 मिटा हुआ था, तो हमने 3 और लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भाग 486 में 4 का भाग देना है, तो पहले इकाई के अंक में देंगे क्योंकि 4 के बराबर है। 4 एकम 4, तो यहाँ 1 आ गया। 4 में से 4 घटाए, 0 बच गए। ऊपर से यहाँ क्या उतारेंगे? 8, क्योंकि दाएं के अंक पे 8 है तो 8 हम उतारेंगे। 8 में 4 का भाग दिया, 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे ऊपर। 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से उतारा 6, 6 में भाग दिया, 4 एकम 4, एक बार भाग गया, और 6 में से 4 गए तो 2 बचे, ठीक है। अब देखिए, गुणा करते हैं। 5 नम 45 का 5, हासिल की 4, 5 पंजे 25 और 4 29, 29 का 9, हासिल की 2। फिर 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो 42 का 2 यहाँ आएगा, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। हासिल की 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, यहाँ सही आ गया, ठीक है। अब 3 का गुणा करेंगे। 3 नम 27 का 7, हासिल की 2, 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल की 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, हासिल की 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, तो 23 का 3 यहाँ लिखा हुआ नहीं था, हमने यहाँ लिख दिया। जोड़ेंगे 5 का 5, 9 और 7 16 की 6, यहाँ 6 आ जाएगा। हासिल की 1 ऊपर आ जाएगी, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 की 0, हासिल की 1 और 9 10 और 5 15, हासिल की 1 और 3 4 और 3 7, यहाँ 7 नहीं लिखा हुआ था, यहाँ 7 लिख देंगे, और 2 का 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दबों की जगह पर संख्याएं लिख देंगे। आइए कुछ
मज़ेदार पहेलियाँ हल करके देखें। इल्ली के मुंह से गणना करते हुए पूंछ तक पहुँचें और बताएं कि क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, चिन्ह दिया जो हुआ है, के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखिए, मुंह से गणना करिए 25, माइनस का चिन्ह यानी घटाना है। 25 में से 10 गए तो 15, 15 में 21 जोड़े तो कितने आ जाएंगे। देखो यहाँ पर हमने हल किया है, 15 में से 10 गए 15, ओ 15 में से 25 में से 10 गए तो 15, 25 और फिर 15 और 21 को जोड़ा यहाँ तो 36 आ गए। 36 और 6 को जोड़ा, सॉरी ये भाग का चिन्ह है, 36 में 6 का भाग दिया, 6 छिंग 36 आ गए। फिर 6 गुणा 8 किया तो 48 आ गए, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हल करके इसको लिख दिया है। अब है खाली बॉक्स में संख्या भरिए। यहाँ देखिए 40 और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ उत्तर लिखा हुआ है 920। तो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा भाग का विपरीत होता है। तो 40 का भाग 920 में दे करके देख लेंगे। 40 का भाग जब 920 में देंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आता है 23। ये देखिए 40 का भाग देंगे, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 बार भाग गया, घटाएंगे 40 पंजे 120। ठीक है, तो इस तरह से हमने भाग दिया है, यहाँ पर 23 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 920 को गुणा किया है 12 से, यहाँ उत्तर नहीं दे रखा था तो हम गुणा करके देख लेंगे, और 736 का 15 से गुणा करेंगे तो भी 11,040 आ जाएगा, ये यहाँ लिख देंगे। फिर है आओ मतीरे या तरबूज बांटे। तरबूज को मतीरे भी कहा जाता है। अब तरबूजों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। छाँट छाँट लाई 6 मतीरे, हर मतीरे की काटी 4 4 फाँकें, 1 2 3 4। ठीक है ना, 2 2 फाँकें मिली सब बच्चों को, बोलो कक्षा में थे कितने बच्चे। यानी 4 4 फाँकें हो गई तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। 24 फाँक हैं, 2 2 बच्चे, 2 2 फाँक मिली है सब बच्चों को तो 12 बच्चे। क्लास में कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे। ठीक है, अब है नन्हे नन्हे फूल। एक पेड़ की 4 डालियाँ, 4 डालियाँ एक पेड़ में, हर डाली पर 2 2 फूल, यानी कि 2 2 फूल हैं तो कितने फूल हो गए, 8 फूल। छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल रहे थे झूल, बाग में 3 पेड़ थे जरा नहीं है भूल। कितने पेड़ थे, 3, तो 8 को 3 से और गुना कर लो तो कितने हो गए, 24 फूल हो गए। कुल कितने खिले थे बाग में नन्हे नन्हे फूल, तो 24 फूल हमारा उत्तर आया, यहाँ हमने लिख दिया। अब है खाली बॉक्स में सही संक्रिया, यानी कि प्लस माइनस गुणा और भाग का चिन्ह हमको भरना है। तो यहाँ पर देखिए 458 में 0 का भाग दिया है, सॉरी 0 को प्लस किया है या जोड़ किया है तो 458 आते हैं। 385 में 7 का क्या करेंगे कि 55 आ जाए, तो हमने देख लिया भाग देंगे तो यहाँ भाग का चिन्ह कर दिया। 8,923 में से माइनस करेंगे 562 को तो 8,361 आ जाएगा, तो यहाँ हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। 652 को गुणा करेंगे 45 से तो 22,340 आ जाएगा, तो यहाँ हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब है खाली बॉक्स में सही संख्या भरिए। यहाँ देखिए हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 1 है और यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि गुणा हुआ है 2 एकम 2, तो यहाँ 2 आ गया। फिर यहाँ 12 लिखा हुआ है, 3 चौक 12, फिर यहाँ 3 एकम 3। ठीक है, अब इसका और इसका गुणा करेंगे 12 का और 3 का, 12 तिया 36, 2 तिया 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, और 36 का और 6 का गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करना है, 2 तिया 6 यहाँ लिख देंगे, 4 पंजे 20 यहाँ लिख देंगे, 12 पहले से लिखा हुआ है। अब 20 का और 12 का गुणा करेंगे तो 240, 12 का और 6 का गुणा करेंगे 72, और 72 का और 240 का गुणा करेंगे तो 17,280 आ जाएगा। नीचे देखते हैं, नीचे गुणा नहीं है, इसमें जोड़ किया है, 7 और 5 12, 5 और 3 8, 3 और 2 5। अब हम जोड़ ही करेंगे, यहाँ पर भी 8 और 5 को जोड़ेंगे 13, 12 8 को जोड़ेंगे 20, और 20 और 13 को जोड़ेंगे 33। ठीक है, फिर देखते हैं आगे।
आकृति ए में दी गई संक्रिया को समझकर आकृति बी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर सही संख्या भरिए। तो यहाँ हम देखते हैं, ये एक दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या किया है, 3 को और 4 को गुणा किया है, 12 आ गए, तो 12 बीच में लिखा हुआ है। और 6 को और 2 को गुणा किया है तो भी 12 आ रहा है, बीच की संख्या गुणा करने पर आ रही है। तो यहाँ 6 और 4 को गुणा करने पर 24 आता है, 12 और 2 को गुणा करने पर 24 आता है, तो हम यहाँ बीच में 24 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 8 और 5 से कम है, तो हम 8 में से 5 को घटा के देखा तो 3 आ गए, ये देखिए। और 3 में से 0 को घटाया तो भी 3 आ गए, तो यानी यहाँ घटाव की संक्रिया हुई है, तो यहाँ भी हमको घटाना है। 15 में से 12 गए तो 3, 23 में से 20 गए तो 3, तो हम यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अब है जादुई वर्ग पहेली। खानों में संख्या इस प्रकार भरिए कि हर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तिरछी लाइन का योगफल निम्नलिखित संख्या हो जाए। तो यहाँ पहले कितनी होनी चाहिए, 18। तो यहाँ पर देखिए 7 पहले से लिखा हुआ है, 10 पहले से लिखा हुआ है, 9 पहले से लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उस पहली संख्या में देखेंगे कि कैसे क्या भरना है ये। तो यहाँ पर हमने 5 भरा है, 10 और 5 15 और 3 18, 3 8 11, 7 18, 7 और 2 9 और 9 18, 6 और 4 10 और 8 18, 5 और 6 11 और 7 18, 9 और 6 15 3 18। तो इस तरह से ये सबका टोटल 18 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए 33, यहाँ 13 लिखा हुआ था, 13 8 21 और 12 33। यहाँ फिर 8 आ गया, तो 10 और 8 18 और 15 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 आ जाएगा, इसका मतलब 15, 13 और 11 यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, 13 और 11 34 9 33। फिर 12 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तिरछी लाइन को जोड़ेंगे तो जो अंक बीच में खाली है उसको हम भर देंगे। तो यहाँ सभी तरफ से योग कितना हो जाएगा, 33। अब है नवा लौकी का मूल्य। लौकी वाली लौकी लाई 1 कम पूरे 100, यानी कितनी लौकी लाई, 1 कम पूरे 100, 100 में 1 कम यानी 99 लौकी। पूरी लौकी बेची दर से 2 रुपये की 9, 2 रुपये की उसने 9 लौकी बेची है। कितने रुपए पाए पूरे दिन में, गणना करके मुझे बताए, ठीक है ना। तो 1 लौकी का मूल्य हो गया 2/9, और 99 लौकी का मूल्य कितना हो जाएगा, 99 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 9 का भाग इसमें देंगे, 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 रुपये पूरी लौकी का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हल भी दे रखा है, लौकी वाली की टोकरी में कुल लौकी है 99, 99 लौकी को 9 के समूह में बांट दिया है, तो 11 समूह बन गए, और 11 समूह को 2 से गुणा कर दिया है, क्योंकि एक समूह के 2 रुपये मूल्य है ना, इसलिए। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब है 10वां, बूझो तो जाने। 3 बार 2 का प्रयोग करके योग संक्रिया द्वारा योगफल 24 प्राप्त कीजिए। 3 बार 2 का प्रयोग करके, यानी हम क्या करेंगे, 24 कैसे आएगा, 3 बार 2 लिखना है, हमने लिख लिया 2 2 2, तो 24 कैसे आएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो 22 और 2 24। 4 बार 4 का प्रयोग करके कोई भी 3 संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग लगाकर 28 प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ 4 और 4 को जोड़ लिया, 8 हो गए, 8 चौक 32, 32 में से 4 गए तो 28 आ जाएंगे। हमने ये प्रक्रिया 3 संक्रिया हमको यहाँ करनी है, तो हमने एक प्लस की है, एक गुणा की है और एक माइनस की है, 3 संक्रिया यहाँ पर आ गई। तीसरा, मैं 2 अंक वाली संख्या हूँ और 6 की गुणज हूँ, मुझे उलटने पर 1 अंक की विषम संख्या बन जाती है, बताओ मैं कौन हूँ। यानी कि 2 अंक वाली संख्या हूँ और 6 की गुणज हूँ। तो 6 के पहाड़े में हम देखते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, उसका जो उलट देते तो विषम संख्या बन जानी चाहिए। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 हमने लिखा है, 30 को उलटने पर 3 बन जाता है, जो कि एक विषम संख्या है।
मुझको जोड़ो 5 में 5 ही पाओगे, यानी 5 में क्या जोड़ें कि 5 ही आएगा, तो 0 को जोड़ेंगे। मुझको घटा दो 5 में से तो भी 5 आ पाओगे, यानी 5 में से 0 को घटा दें तो भी 5 आएगा। मगर गुणा करोगे 5 से तो शेष कुछ नहीं पाओगे, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, गणित का हीरो हूँ मैं, जल्दी पहचानो कौन हूँ मैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, यानी कि 0। 12वां है, मैंने सोची एक संख्या उसमें जोड़ा 10, अब घटाया 2 उसमें से फिर भी पाया 10। सोची थी जो मैंने संख्या बता सकते हो बस। तो मैंने संख्या सोची थी 2, 2 में मैंने 10 को जोड़ा तो कितना आया 12, और 12 में से वापस 2 को घटाया तो कितना आ गया 10। ठीक है ना, तो इस तरह से इन पहेलियों को हम हल कर सकते हैं। यदि a बराबर जोड़ b बराबर घटाव, यानी घटाने का चिन्ह हो, ठीक है ना, तो ये लिखिए संख्या 6a 4b 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ a की जगह तो प्लस लगा दें, b की जगह माइनस। तो 6 + 4 कितने हो गए 10, और 10 में से 3 गए तो कितने हो गए 7। तो यहाँ पर हमने ये हल करके लिख दिए हैं। फिर है सोचिए और बताइए, यदि 5 यहाँ पे खाली जगह दे रखी है बच्चों, प्लस का चिन्ह दे रखा है, यहाँ बराबर 10 लिख रहा है, तो हम यहाँ 7 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 आना चाहिए। लेकिन आगे देखिए 5 हमने लिखा है, 5 + 5 = 10। फिर यहाँ 3 लिखा है, 3 और 5 को गुणा किया तो कितने आ गए 5 दिया 15, फिर उसमें प्लस किया 3 तो कितने आ गए 18। 18 यहाँ पहले से लिखा हुआ है। फिर 5 × 3 15, 15 में से 2 गए तो सॉरी 5 दिया 15, 15 में से फिर माइनस करना है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस किया है यहाँ पर, तो कितने बच गए 13 13 क्या हो गया 2 पंजे 10। देखिए 5 दिया यहाँ पर, इन दोनों का सॉरी यहाँ पर इन दोनों का गुणा करें हमने, कितना आया 15, और इन दोनों का गुणा किया कितना आया 10। पहले गुणा की संक्रिया करेंगे उसके बाद माइनस की करेंगे। अब 15 में से ये माइनस लगाया हुआ है, 15 में से 10 गए तो कितने बच गए 5। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इस लाल स्थान पर फिर कितना आया, तो यहाँ हमने क्या है लिखा है यहाँ 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब है दिए गए वर्ग में खाली स्थान पर सही संख्या भरकर पहेली हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 8 + 2 बराबर क्या आ जाएगा 10। सबसे पहले 10 लिख दिया, अब यहाँ 10 आ गया तो 10 + 4 बराबर 14 लिखा हुआ है। फिर 14 यहाँ 0 जोड़े में किस में जोड़ेंगे 14 में, और 8 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ 14 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 में से 2 को माइनस करेंगे यहाँ तो 0 आता है, इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे। और 6 में से 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ घटाओ का चिन्ह लगाएंगे, 6 में से 2 गए तो 4 यहाँ आ जाएगा। फिर है तीलियों वाले बने अंकों की कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं, आप एक तीली का स्थान ऐसे बदलें कि पहेली सही हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, ये तो हल किया हुआ है, ठीक है, ये हमने हल किया है। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है 9 - 3 = 4, लेकिन 9 में से 3 जाते हैं तो 4 नहीं बचते, है ना, तो हमको इसको सही करना है कि 4 कैसे आए। हमने इसको 9 ही रहने दिया है, और इसको हमने एक तीली हटा करके 5 बना दिया है। ये वाली तीली थी ना, इसको हमने यहाँ लगा दिया है, देखिए यहाँ पर, और ये 5 बन गया, 9 में से 5 गए तो 4। इसी तरह से अब नीचे वाले में देखेंगे 9 + 1 = 7 लिखा हुआ है। अब 7 कैसे आएगा, 8 में से 1 को घटाया, तो हमने क्या किया प्लस के चिन्ह में से एक तीली ले ली और यहाँ लगा दी, तो ये 8 बन गया, और यहाँ माइनस बन गया, तो 8 - 1 = 7। फिर यहाँ देखिए 6 + 5 = 14 लिखा हुआ है, लेकिन कैसे आएगा 14, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये वाली तीली हटाई और इसको यहाँ लगा दी, तो ये बन गया 9, और यहाँ 5 पहले से ही लिखा हुआ था, 9 और 5 14 हो गए। तो ये तीली हटाने पर हमारी सही संख्याएं हो गई। अब है अभ्यास कार्य, बॉक्स में सही अंक भरिए। तो ये हम पहले कर चुके हैं, इसको भी हम हल कर देते हैं। यहाँ 6 आ रहा है तो 2 में क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ है 4, तो 4 और 2 6, 9 और 1 10, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, क्योंकि ये हासिल आ गई थी ऊपर।
फिर किसको 5 में जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 9 पहले से लिखा हुआ है क्योंकि, तो 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर देखिए 6 और 7 13, तो यहाँ 13 का 3 यहाँ लिख देंगे, हासिल की, एक ऊपर लिख दी। 1 और 5 6, 6 में हम 3 जोड़ते हैं तो 9 आता है, इसलिए यहाँ 3 लिख देंगे। फिर 8 में जोड़ेंगे 2 को तो 0 आता है, 10 आता है, 10 की 0, तो यहाँ 2 लिख देंगे और ऊपर हासिल लिख देंगे। 1 और 9 10 पहले से ही हो रहे हैं, और यहाँ 1 और जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 11 का 1 लिखना ये भूल गए, तो हमने लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ गुणा में 2 0 गुणा किया तो 0 आया, यहाँ 0 लिख देंगे। 2 का गुणा 4 से किया 8, 2 का गुणा 1 से किया 2 एकम 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 2 दूनी फिर 4 लिखा हुआ है। उसके बाद में 5 का गुणा 0 से किया 0 लिख देंगे। यहाँ 5 किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो बच्चों 0 ही आता है, ठीक है ना। फिर 5 का गुणा 4 से किया, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल की 2, 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ 7 लिख देंगे। 5 दूनी 10, जोड़ेंगे 0 का 0, 8 और 0 8, 2 और 0 2, यहाँ लिख देंगे। फिर 7 और 4 11 का 1 हासिल यहाँ लिख देंगे, 1 और 0 1 यहाँ लिख देंगे, और 1 का 1, ठीक है। इसी तरह से 144 में 12 का भाग दिया है, तो 12 एकम 12 एक बार भाग दिया है। 14 में से 12 गए तो यहाँ 2 आ जाएंगे, इस खाने में 2, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ऊपर से 4 उतारा, 24 हो गए, 12 दूनी 24, तो यहाँ हम 2 बार भाग जा रहा है, इसलिए 2 लिख देंगे। अब है एक तीली को हटाकर अन्य किसी स्थान पर लगाकर समीकरण संतुलित कीजिए। तो यहाँ हमने देखिए कर दिया है इसको। यहाँ 8 - 9 बराबर 11 लिखा हुआ था, जो कि गलत है, तो हमने इसको सही कैसे किया है, एक तीली को यहाँ से हटा लिया है, सॉरी, एक तीली को यहाँ से हटा लिया है और इस माइनस में लगा दिया है, तो 8 + 3 बराबर 11 हो गया। 8 और 3 11 होते हैं, ठीक है। फिर दूसरे में हमने क्या किया है, यहाँ 8 + 5 बराबर 18 लिखे हुए थे, जबकि हमने क्या किया है, यहाँ से एक तीली को हटा दिया तो ये 9 बन गया, और एक तीली को यहाँ लगा दिया उसको, तो 9 + 9 बराबर 18 हो जाएंगे। फिर इसमें देखिए नीचे यहाँ पर 1 + 7 8 बराबर 7 लिखा हुआ है, जो कि गलत है, तो हमने क्या किया, ये बीच वाली तीली को हटा के यहाँ लगा दिया है, तो ये 7 + 0 बराबर 7 हो गया। फिर नीचे देखिए यहाँ 3 - 9 बराबर 6 लिखा हुआ था, हमने क्या किया है कि यहाँ से इस तीली को हटा के और यहाँ लगा दिया है, तो ये 9 - 3 बराबर 6 सही बना दिया है, ठीक है बच्चों। अब है वर्ग पहेली, हल कीजिए। वर्ग पहेली देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2 संख्या यहाँ दी हुई हैं, तो 23 कैसे आएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 61 में से 38 को घटाएंगे तो 23 आएगा, तो यहाँ हमने 61 लिख दिया। अब 61 में 15 को जोड़ा तो कितने आ गए, 76, तो यहाँ 76 लिख देंगे। 76 में से फिर यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, 42 को घटाएंगे तो यहाँ 34 आ जाएगा, तो यहाँ 34 लिख देंगे। फिर 23 में क्या जोड़ेंगे, 11, तो 34 आता है, और 11 कैसे आता है, 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको करेंगे। यहाँ पहले देखिए 4 और 33 लिखा हुआ है ना, तो 4 में क्या जोड़ेंगे, 29 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 आ रहा है, भाग किसका देना है, 2 का भाग किस में दें कि 4 आ जाए, तो यहाँ 8 लिख देंगे। 8 में क्या जोड़ें कि 36 आ जाए, तो 28 लिख देंगे। 28 और 8 36, ठीक है। फिर 36 में से क्या घटाएं कि 33 आ जाएंगे, 3 घटाएंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। 28 में कि क्या जोड़े कि 29 आ जाए, तो यहाँ पर 28 और 1 यहाँ लिख देंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इनको देखिए 20 + 49 बराबर 69, और फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है प्लस का चिन्ह, 20 + 21 बराबर 41, तो यहाँ 41 लिख देंगे। फिर 45 में से क्या घटाएं कि 31 आ जाएगा, 18 घटाना पड़ेगा तो 31 आ जाएंगे, और 41 हम पहले लिख दिया हमने, तो 31 और 41 कितने हो गए, 72, तो यहाँ 72 आ जाएंगे। 49 में से 5 गए तो 44 आ गए। 44 में से 31 गए तो यहाँ 13 आ गए। 13 12 को किस में से माइनस करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे, 13 आ जाएंगे। 49 में से 24 माइनस करें, यहाँ 25 आ गए, ठीक है।
अब है पांचवा सवाल, सांप की पूंछ पर छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करना पड़ेगा शुरू से ही। तो हमने हल किया है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले जीप पर 3 है। 3 + 5 8, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में 8 जोड़ा तो 12, 12 में 9 घटाए तो 3, 3 में से 6 जोड़ना है तो 9, 9 में से फिर 3 घटाना है तो 6, और 6 में फिर +5 करना है तो 11, और 11 में फिर -1 करना है तो 10, और 10 में से फिर -1 करना है तो 3। ठीक है ना। फिर देखिए ऊपर, यहाँ ऐसे चलते ही जाएंगे इस पे। यहाँ हम 3 पे आ गए, 3 पर आ गए। फिर 3 में यहाँ देखिए, फिर 3 में हमने इस 6 को प्लस किया तो 9 आ गए। 9 में से 3 को घटाया 6 आ गए। 6 में 5 को जोड़ा 11 आ गए। 11 में से 1 घटाया 10 आ गए। और 10 में फिर 7 को घटाया तो 3 आ गए। और 3 में फिर 2 को जोड़ा तो 5 आ गए। फिर 5 में 15 को जोड़ा तो 20 आ गए। और 20 में से -3 किया तो 17 आ गए। और 17 में 2 जोड़ा तो 19 आ गए। और 19 में से फिर 6 को घटाया तो 13 आ गए। ठीक है ना। अब 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 आ गए। तो यहाँ 8 उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम छूटी हुई संख्याओं को लिख देंगे और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि छूटी हुई संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।